गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी तो ये बहुत छोटे हैं, पता नहीं इतना समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन कभी बेटा अपनी माँ की आंखों में आपकी वजह से आंसू न आए, इस बात का ध्यान रखना। वो आंसू बहुत महंगा होता है। यही कहूंगी, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा आशीर्वाद है आप लोग बहुत आगे बढ़े और इस कॉलेज का, इस स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सीमा जी जो मेरी बड़ी दीदी जैसी हैं, दीदी जैसी क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होती तो दीदी ही समझिए। और तो मैं प्रणाम करूंगी और धन्यवाद बोलूंगी आपको कि आपने अपना समय निकाला। स्वास्थ्य से भी बहुत वो नहीं रहता, बट फिर भी आप मेरे कहने पर, एक बार फ़ोन करने पर आप यहाँ तक मेरे बच्चों, मेरे पेरेंट्स के बीच में आए हैं। और आप स्टार्टिंग से ही मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे थे, फिर शादी जल्दी हो गई, इंटर के बाद शादी हो गई, पेरेंट्स सेटल्ड थे तो सोचा कि चलो अच्छी जगह शादी हो जाए। उसके बाद प्रोफेशन छूट गया, फिर फैमिली, और जब जैसे कि आप लोग सब कर रहे हैं, बाद में अपनी टीचिंग लाइन को इन्होंने एमएड बहुत सालों बाद किया है। और ये सब ये लोग इंस्पिरेशन हैं। आपकी बेटी एक मल्टीमीडिया कंपनी में दिल्ली में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, इसलिए अपने एक पैशन को ज़िंदा रखना चाहिए, अपने शौक़ ज़िंदा रखना चाहिए। कुछ भी आपके अंदर है उसको ज़िंदा रखिए, 10 मिनट उसके लिए समय निकालिए। मातृ दिवस में यही मुझे ऐसा लगता है कि सबको, और थोड़ा सा मुझे जैसे मीराबाई जी बन के आई थी, हमें लग रहा था कि इस बार मुझे अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक कार्यक्रम कराया था तो उसमें 6 से 7 लोग थे जो बन के आए थे। आज काफ़ी सारे लोग उसमें से हैं भी नहीं, तो वो थोड़ा ज़रूरी है। और एक बहुत वो कि मैम ने कहा कि बच्चे समझ नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है। हमारा बच्चा जिस दिन से पैदा होता है उसके बाद से जो 5 साल तक का एज होता है, कभी आप इस चीज़ को नोटिफाई करने की कोशिश करिएगा। बहुत छोटा सा उदाहरण अगर आप देखते हैं, जैसे हमारे घर में पूजा होती है, बड़े दादा दादी जिनके घर में पूजा करते हैं या मम्मी लोग करते हैं, बच्चों को ऑटोमेटिकली सारी प्रेयर याद होती है। अगर हम लोग किसी भी धर्म से जुड़े हैं उसमें हमको वो प्रेयर्स याद हो जाती है। बच्चे को आपको रोज रोज बोलना नहीं पड़ता कि आपने ये याद किया या नहीं किया। तो आप समझिए बच्चा आपको कितना ऑब्जर्व कर रहा है, आपका रहना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका घर के अंदर की आपकी एक्टिविटीज़। जहाँ आपको लगता है बच्चा तो छोटा है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, बगल में बच्चे को नहीं पता चला, तो ऐसा नहीं होता। बच्चे का माइंड एकदम ब्लैंक होता है और आप जो चीज़ें कर रहे होते हो वो पूरी तरीके से उस पर फीड हो जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों की कमी है कि बहुत बचपन से बच्चों को किसी भी फील्ड में नहीं डाला जाता है, बट ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो 5 साल तक का दिमाग है वो एकदम ऐसा ब्लैंक होता है। आप जो चीज़ें उसमें फीड करेंगे, आप आपस में घर के एटमॉस्फेयर को ख़राब होगा आपका, तो वो बच्चे के लिए वो बच्चा वो माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत कोशिश करेंगे तो बहुत आसान नहीं होगा उसको निकालने के लिए। ऐसे ही आप घर में कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आप किसी का ध्यान रख रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप छोटी सी बात पर अगर घर में झूठ बोल रहे हैं तो वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ हम लगभग छोटे ही पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे को बनाने के लिए हम मेहनत बहुत करते हैं, बट हमें मेहनत के साथ साथ अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं वो बच्चा ऑब्जर्व करेगा। हम क्या करेंगे उसका इफ़ेक्ट उस बच्चे के भविष्य में पड़ेगा। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम अगर काम करने जा रहे हैं तो बच्चे को ये चीज़ पता है कि हम काम करने जा रहे हैं। तो वो जब हम काम करने जाते तो आपका बच्चा ये नहीं कि आप काम करने के तो बच्चा नहीं समझा, बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है कि मम्मा हमारी काम कर रही है। क्यों कर रही है काम हमारी मम्मा? क्योंकि उनको उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपके अच्छे। उसके बाद आप घर आते हैं, उसकी कॉपी, बैग, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपका वो जो डीलिंग का तरीका है वो बच्चे को बनाता है। साथ में आपका देखना, फ़ोन तो एक ऐसी चीज़ है ही, अगर आप 3rd-4th क्लास में कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें बच्चों को कुछ नहीं करिए, छोटे से गेम मैनेज कर लीजिए, बच्चे को दिखाइए कि छोटी गेम कैसे होते हैं, उसके साथ खेलिए, टाइम निकालिए, बैठिए,
बच्चे के साथ खेलने लगेंगे तो बच्चा फ़ोन की तरफ नहीं जाएगा। कि थोड़ी सी हमारी हैबिट्स होती है कि छोड़ दो और बच्चे को दे दो। बहुत ज़रूरी है कि 5 साल तक हमें बच्चे के साथ फुल फ्लैश, अगर 5 साल 5th क्लास तक आप पढ़ने के लिए बच्चों को खुद के लिए समय बच्चे के लिए पूरा दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाद में उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप ये 5 साल नहीं देते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा सा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आप उसको निकालिए भी और इंटरनल डालिए भी। मतलब अच्छी चीज़ें आप चाह रहे हो, अब आपको समझ में आ गया बच्चे के में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे उसको बच्चे की हैबिट्स को चेंज करना है, तो वो थोड़ा सा आसान नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे 22 से 23 साल इस विद्यालय में हो गए हैं, मैंने देखा है जो पेरेंट्स प्रॉपरली बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं, उन बच्चों की डिसिप्लिन, और ऐसे पेरेंट्स जो काम तो बहुत कर रहे हैं, पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, साथ में बस टाइम नहीं एक्सपेंड कर पा रहे हैं या बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रिजल्ट में डिफरेंस होता है। तो ये ज़रूरी है, बट यहाँ पर हम ये सब डिस्कशन करने के लिए नहीं हैं। आज हम मातृ दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, कल है आपका मदर्स डे, और चूँकि विद्यालय है तो विद्यालय में कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आज आपको, और अपने ऊपर ध्यान रखिए सब। और जितने लोग यहाँ पर थे जिन्होंने कोशिश करी, स्पेशली सॉन्ग गाए, अभी श्यामा निधि जी हमारे यहाँ हैं बीच में, यहाँ शिव की मदर हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में था कि इनको निकालिए, इनको निकालिए, इनको निकालिए। तो ये वो पेरेंट्स हैं जो चीज़ों को समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा, और कभी कभी ऐसा क्लैश हुआ कि मैम ने किसी और को निकाला, मैंने किसी और को निकाला, तो मुझे लगा आज मैम की बारी है, मेरी तो रोज़ ही यहाँ बारी आती है, तो आज मैम की बारी थी, तो उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होती चीज़ें। तो आपका बहुत धन्यवाद, आप जितने लोग यहाँ पर हैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से।